इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्फेयर के लिए अगर हम गॉस लॉ से देखें, सो वी नो दैट electric flux according to Gauss law is equals to charge by epsilon naught. So by keeping that in mind, let us begin. अगर हमको एक स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए गॉस लॉ से, सो वी विल फर्स्ट कंसिडर अ चार्ज Q at a distance from point P, और इसका जो डिस्टेंस अगर होगा, सो यू कंसिडर इट R, एंड इसके अराउंड एक इमेजिनरी स्फेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं. लाइक दिस हैव ड्रॉन एन इमेजिनरी स्फेयर. अब इसके बगल में हम अगर हमने कोई मान लिया कोई एक छोटा सा एरिया जिसको हमने कर दिया DA, तो फिर इस Q से बाहर निकलेंगी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रेस, हर तरफ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करेंगे E से. तो अब हम लोग अगर इसका देखेंगे कि इसका फ्लक्स का, पहले अब तो हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि फ्लक्स का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू S, दैट इज एरिया कॉस थीटा. तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये निकल रही है, तो हम E का E रख देंगे यहाँ से. अगर हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट करें, S इसका हमने DA रख देंगे. सो फ्लक्स इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DA, क्योंकि हमने सरफेस एरिया इतने को हम कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त. उसके बाद हम इंटीग्रेट करके पूरा स्फेयर का निकाल देंगे. अभी के लिए हम इतना निकालेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हम लोग स्मॉल एलिमेंट्स पहले निकालते हैं. तो DA उसके बाद कॉस थीटा. अब इसमें कॉस थीटा क्या आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये E निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है और DA आपका जस्ट के बगल में, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, क्योंकि अगर इतना आपको लगा कि इतना डिस्टेंस है तो यहाँ से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये भी E होगा. तो ये और ये एकदम पैरेलल है. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये DA होगा, एकदम पैरेलल है. अगर पैरेलल है तो इनके बीच की जो डिग्री होगी, इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0. सो कॉस 0 हमको पता है, अगर हम इसको कॉस 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1. सो दिस विल कम एज इंटू DA की अगर हम करेंगे इसको इंटीग्रेट करके फॉर अ क्लोज्ड लूप मतलब क्योंकि स्फेयर क्लोज्ड होता है, तो इसका हम E इंटू DA करेंगे. अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो E बाहर निकल आएगा बिकॉज दैट इज कांस्टेंट. इंटीग्रेट DA को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 4πr² विच इज सरफेस एरिया फॉर अ स्फेयर. तो हमारे पास फ्लक्स इतना आ गया. अब हमको ऑलरेडी ये पता है कि गॉस लॉ से अगर हम देखेंगे आपका फाई जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो वो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट उन्होंने पहले से बता रखा है. तो हम इसको इक्वेट कर देंगे आप इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. और इससे अगर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो आएगा ऐसा. Which is, we know that this is electric field intensity of a sphere, and that is how we calculate it by Gauss law. Thank you.